हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 2 तक कर लिए थे, यानी कि उदाहरण नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो जिसमें आप लोग यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, बहुपदों का योगफल, गुणनफल, भाग करना। एक था जब बहुपदों को एक पदीय बहुपद से भाग देना पढ़े थे, और दूसरा जो पढ़े थे एक पदीय बहुपद को द्विपदीय बहुपद से भाग देना। जैसे कि ये था, इसमें ये बहुपद है जिसमें दो पदीय बहुपद से भाग दिए थे। तो और इसमें उत्तर की जांच, यानी कि ये जो फॉर्मूला भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आइए आज और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले हम लोग भाग करने के चरण या नियम को देख लेते हैं पहले, यानी कि क्रम, भाग करने का क्रम के पद अर्थात चरण। तो पहला जो है भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो किसी भी बहुपद को कोई दूसरे बहुपद से भाग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। यदि भाज्य और भाजक के घात अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, भाज्य एवं भाजक के घातों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि उनके जो घात है चर का उसको घटते क्रम में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। क्या बोला, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। यहाँ 2x² 2x, तो ये था भागफल का पहला पद। फिर तीसरा क्या करेंगे, इस भागफल में भाजक का गुणा करेंगे और घटाएंगे। तो ये आप लोग पढ़ के देखेंगे। आइए हम लोग सीधे उदाहरण में देखते हैं, तो वहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो उदाहरण 3 है, बहुपद 5x - 11 - 12x² + 2x³ को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए। तो यहाँ बहुपद क्या है, 5x - 11 - 12x² + 2x³, ये बहुपद है। इसको हम लोगों को किससे भाग देना है, x + 5 से। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग भाज्य, तो ये भाज्य है, जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इससे भाग देंगे तो ये भाजक हो जाएगा। तो x - 5 से भाग देना है। तो यहाँ देख रहे हो कि भाज्य का जो घात है वह अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ 3 है, तो ये पहले होना चाहिए, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे, ये चौथे नंबर पे। तो उस तरीके से नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 था बहुपद 5x - 11 - 12x² + 2x³ को बहुपद किससे, x - 5 से भाग दीजिए। यह है, इससे भाग देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाज्य ये है, इसका घात जो है आरोही क्रम में नहीं है, तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो हल यहाँ भाज्य 5x - 11 - 12x² + 2x³ व भाज्य
ये सॉरी भाजक x माइनस 5 है, तो ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, भाजक में तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे होंगे कि आप लोग भाजक में x की घात अवरोही क्रम में है, तो भाजक ये है x माइनस 5, यहाँ x की घात जो है अवरोही क्रम में है। भाज्य को हमें x की घातों के आरोही क्रम में लिखना होगा, तो ये है, तो भाज्य, तो इसका घात जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो आरोही क्रम में लिखना होगा। तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो भाज्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x3, यानी कि सबसे ज़्यादा घात 3 था तो ये पहले आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर, यानी कि 12x², फिर ये आ जाएगा 5x प्लस में है तो प्लस, फिर ये -11, तो ये लिख लिए। अब भाजक जो है x माइनस 5, तो ये हो गया। अब हम लोगों को भाग देना है, तो आइए भाग देते हैं। अब तो यहाँ पर भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन रेखा बना लेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से खींच लेना है ये, तो ये हम लोग खींच लिए इस तरीके से। और यहाँ पर जो लिखते हैं हम लोग भाज्य को लिखते हैं भाज, और इधर जो लिखते हैं भाजक को लिखते हैं भाजक, और इधर जो क्या प्राप्त होता है, ये भागफल प्राप्त होता है, भागफल, तो ये भागफल प्राप्त होता है। तो भाजक क्या था हम लोगों का, भाजक जो था हम लोग का x माइनस 5 था, ये हो गया। अब यहाँ पर भाज्य को लिखेंगे तो भाज्य क्या था, 2x³ प्लस था, माइनस था, -12x² माइनस 5x प्लस क्या था, तो भाज्य था हम लोग का 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11, तो ये था। तो भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग भाज्य का पहला पद को देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पर भाज्य ये है, जिसका पहला पद क्या है, 2x³ है, और ये किस में है, प्लस में, तो ये हो गया। इतना देखने के बाद क्या करना है, जो भाजक है इसमें ऐसे संख्या और चर का मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला जो पद है वह भाज्य का जो पहला पद है वही प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये है 2x³ है, तो इतना ही मिलना चाहिए, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं है इसमें, तो 2 का तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ये मैं 2 लिख दिया। ये प्लस में है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लाना है तो क्या करना, +2 का करना पड़ेगा, तो ये 2 कर दिया। फिर यहाँ कितना है, x का घात 3 है, तो यहाँ कितना है, x का घात 1 है, यानी कि 1 पावर है। तो कितना x चाहिए x³ लाने के लिए, 2x चाहिए, यानी कि 2x चाहिए, यानी कि 2 x² चाहिए, तो ये x², ये हो गया। अब यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा पहला पद हम लोगों को। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, 2x² का, किसका, इसमें करेंगे। तो 2x² संख्या का करेंगे, इसमें 2 में x में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और x² है और यहाँ x है तो कितना आ गया, x³, ये हो गया। तो पहला जो पद है भाज्य का उतना ही आया, फिर इसका इससे भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। यहाँ x नहीं था तो यहाँ x है तो x², ये हो गया। इतना समझ गए। तो अब क्या करते हैं, नीचे जो है वह चिन्ह बदल जाता है, तो ये नीचे यहाँ कुछ नहीं था, प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से इतना समझ गए। अब क्या कर देंगे, अब इसको सरल कर देंगे, यानी कि जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ 2x³ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कट जाएगा। फिर अब यहाँ ऊपर का माइनस में 12x² है, अब नीचे जो है अब ये माइनस नहीं है, किस में हो गया है, प्लस में, तो माइनस करेंगे, बड़ा में माइनस लगा है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, लेकिन 12 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बड़ा में माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब x² है तो यहाँ पर भी x², ये हो गया। इतना समझ गए। फिर यहाँ से इसको उतार लेंगे, 5x माइनस 11, तो इतना समझ गए। फिर आगे अब भाज्य का पहला पद क्या आ गया है, -2x² है। अब यहाँ पहला पद क्या है, माइनस का 2x² है, तो भाज्य ये है
तो इसमें हम लोग ऐसे संख्या और चर का मल्टीप्लाई करें कि पहला जो पद है -2x² है, तो किसका करेंगे, -2 का करेंगे। जब -2 का इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसको आप लोग रफ में करेंगे। जैसे x -5 है, तो इसमें किसका करेंगे, -2 का करेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2x आएगा। अब हम लोगों को क्या लाना है, x² भी लाना है, तो और x यहाँ चाहिए, ये 2x चाहिए, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो -2 और x का मल्टीप्लाई x से, तो क्या आ जाएगा, x²। तो पहला जो पद है ये हम लोग का आ गया, किसका, इतने के बराबर। तो दूसरा पद कुछ भी आए उसको मतलब नहीं है, हम लोगों केवल पहला पद उतना आना चाहिए। तो पहला पद आ गया, फिर अब इससे भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 10 और x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, -2x² + 10। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये समझ गए इतना। तो यहाँ पर लिख देंगे -2x² + 10x, ये हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस का 2x² और नीचे प्लस का 2x²। जब समान पद रहता है और चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या हो जाता है, वह 0 हो जाता है। तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर 5x प्लस में है और नीचे अब क्या है, ये माइनस में हो गया है, प्लस में अब नहीं है। तो बड़ा संख्या 10 है, इसमें माइनस है, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो 10 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब यहाँ x है तो x ही होगा। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, x के पावर में नहीं घटाना है, जो रहेगा उसी को यहाँ लिख देना है। इतना समझ गए। अब यहाँ से -11, तो ये -11 यहाँ आ जाएगा। अब भाज्य का पहला पद क्या हो गया है, ये माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। पहला पद क्या हो गया है, माइनस का 5x। अब इसी में हम लोग किस ऐसे संख्या या चर का मल्टीप्लाई करें कि पहला -5 आए, -5x आए। तो 5 तो करना ही पड़ेगा इसमें, और माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है। जब माइनस का करेंगे तभी तो माइनस आएगा ना। तो यहाँ माइनस का कर देंगे, -5। x का ज़रूरत है यहाँ करने का नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ एक x है तो आ जाएगा। तो कर देते हैं -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5x आएगा। फिर आप -5 का इस 5 से करेंगे तो प्लस का 25 आएगा। यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे आप लोग मल्टीप्लाई। तो ये जो है रफ में करेंगे ऐसा आप लोग इसको। तो ये आ गया। अब यहाँ से चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 25 माइनस में है, ऊपर भी माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36। तो ये जो है शेष फल है, शेष फल। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भागफल। तो भागफल इक्वल कितना मिल गया हम लोगों को, भागफल जो है ये मिला है 2x² - 2x - 5। तो ये भागफल है। और शेष फल इक्वल कितना है, माइनस का 36। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे इसी तरीके से बना के देख लेंगे आप लोग। यदि भाज्य और भाजक के घात आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो वहाँ से आप लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद भाग करके देख लेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 है, यदि भाजक 3x + 1 भागफल 2x - 1 शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या क्या दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। अब चूंकि ये फॉर्मूला है, ये पता है हम लोगों को कि भाज्य इक्वल टू होता है, तो ये अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, ये भाजक दिया था ये 3x + 1, भागफल दिया है 2x - 1 और शेषफल 4 दिया है। तो यहाँ पर रख दिए। तो भाजक के जगह 3x + 1 और भागफल के जगह 2x - 1 और ये प्लस है तो यहाँ +4
4 ये रख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बहुपदों का मल्टीप्लाई इससे पहले तो कर लिए हैं हम लोग, तो ठीक उसी तरीके से करना है। तो 3x को लिखें, पहले ब्रैकेट का पहले पद को लिखते हैं, तो ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का पहला पद 3x था तो 3x लिख दिए। फिर दूसरे ब्रैकेट को सेम उतार देते हैं, तो ये दूसरा ब्रैकेट है तो इसको यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ प्लस है तो ये प्लस लगाए, 1 था पहले ब्रैकेट का पहला पद +1 तो ये +1 लिख दिए। फिर दूसरे को यहाँ लिख दिए, ये +4 का +4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 2 से कितना आ जाएगा 6, ये 6 लिख दिए 6, x का x से तो x² हो गया। फिर ये प्लस में है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 का 1 से तो क्या आ जाए -3x ये आ गया, x का x लिख दिए। फिर प्लस का 2x का से मल्टीप्लाई यानी कि +1 का 2x से मल्टीप्लाई तो 2x ही आएगा। अब +1 का -1 से तो -1, ये +4 का +4। अब यहाँ पर यदि समान घात है तो उसको प्लस या माइनस कर देते हैं चिन्हानुसार, यानी कि x का घात समान है तो, यदि है तो यानी कि समान घात वाले का समान से ही करना है, दूसरे से नहीं करना है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ये था दो जगह समान पद, ये माइनस का 3x प्लस का 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या होगा हमेशा माइनस ही होता है, वो भी बड़े में। तो यहाँ 6x² का 6x² यानी कि x के घात 2 वाला और नहीं है तो उसको वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ 3x जो है माइनस में है और ये 2x प्लस में है, तो बड़ा माइनस में है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, लेकिन बड़े में ही घटाएंगे। 3 में 2 घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1x आ गया, और यहाँ पर ये आ गया 3 प्लस का। तो इस तरीके से ये भाज्य हो गया, तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब आगे है उदाहरण नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 को किससे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा। तो भाग करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि शेषफल 0 है या नहीं है। तो आइए भाग देते हैं। यहाँ पर जैसे पहले भाग दिए थे ठीक उसी तरीके से भाग करना है, बस यहाँ पर सिद्ध करना बोला था कि शेषफल 0 है, तो भाग करेंगे तभी पता चलेगा। तो यदि 0 आता है शेषफल तो सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे पहले भाग दिए थे ठीक वैसे ही भाग देना है। तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेंगे। तो ऐसा ये, तो विभाजन रेखा में यहाँ किसको लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं। तो भाजक क्या है हम लोग का x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 लिख दिए। अब भाज्य यहाँ है तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ये हो गया। और इधर भागफल को लिखते हैं। तो इसमें नियम क्या है कि भाज्य को देखते हैं कि भाज्य का पहला पद क्या है। तो यहाँ भाज्य का पहला पद यहाँ देख रहे होंगे कि प्लस 2x³ है, तो भाजक ये है x प्लस 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसे पद का मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला पद 2x³ मिले, और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं वो भागफल की तरफ लिखते हैं। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का है तो प्लस, यहाँ क्या है 2 लाना है तो ये 2 का करेंगे, किसमें, इसमें करेंगे ना, पहला पद इतना आना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है हम लोग को। तो 2 का करेंगे और यहाँ तब 2x हो जाएगा। अब क्यूब लाना है तो यहाँ स्क्वायर का करेंगे, यानी कि किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे में। तो 2x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या 2 है, यहाँ संख्या पहले में इसमें कुछ नहीं है 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ x है, यहाँ x² है तो कितना आ जाएगा x³ हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, तो इसका मल्टीप्लाई इस 2 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4x² ये हो गया। इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे क्या कर देना है, चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब नीचे वाला क्या हो गया है, माइनस हो गया है। अब यहाँ पहला जो पद है 2x³ और नीचे भी क्या है 2x³ है, लेकिन ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो इतना समझ गए। फिर आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरा जो पद है ऊपर में प्लस का x² है और नीचे में अब ये माइनस का 4² हो गया है। तो नीचे माइनस में है तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, और बड़ा में माइनस लगा है तो कितना आ जाएगा 3।
माइनस का, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लगा दिए, इतना समझ गए। फिर यहाँ से इन दोनों को उतार देंगे, 5x + 2, ये हो गया, इतना समझ गए। फिर अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाज्य का जो पहला पद क्या है, माइनस का 3x² है, तो -3x² लाना है अब हम लोगों को। अब इसमें ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें कि -3x आए, तो 3 का तो करना ही पड़ेगा, यहाँ 3 नहीं है, और माइनस का भी करना पड़ेगा, यानी कि -3। अब यहाँ x है, एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, यानी कि x² है, तो किसका करना पड़ेगा, 3x का करना पड़ेगा। यानी कि आप 3x का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इन दोनों से करना है, तो -3x का करेंगे, ये पहले पद x है, दूसरा पद 2 है, तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, संख्या 1 है, तो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। अब x है, यहाँ भी x है, तो क्या आ जाएगा, x²। तो ये पहला पद बराबर आ गया -3x अब फिर इससे कर देंगे, इससे तो हो गया, अब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 × 2 = 6। यहाँ x है, यहाँ नहीं था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इतना समझ गए। अब नीचे वाला का चिन्ह बदल देना है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इतना समझ गए। अब नीचे वाला यहाँ माइनस हो गया है, ऊपर क्या है, ये सॉरी प्लस है, ऊपर माइनस है। जब समान पद में चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ऊपर यहाँ माइनस का 5x है और नीचे क्या है, 6x प्लस का है, यानी कि अब बड़ा जो है प्लस हो गया है, तो माइनस कर देंगे 6 में 5, तो 1x आएगा, यानी कि केवल x। अब ये +2 का +2, इतना समझ गए। फिर अब यहाँ भाज्य का पहला पद क्या है, x है, तो अब पहला पद x है, तो हम लोग इसमें ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें कि पहला पद x आए, तो यहाँ तो x है पहले से, तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो किसका करना पड़ेगा, 1 का करेंगे। जब +1 का करेंगे इससे तो वही आएगा, क्या आएगा, x + 2, ये आ जाएगा। यानी कि +1 के इन दोनों से कर दिए, तो +1 के x से करेंगे तो x ही आएगा, और नीचे +1 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पष्टता शेषफल 0 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि स्पष्टता शेषफल 0 है, तो ये सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से बनाना है, तो भाग करने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 8, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली। तो ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, प्रश्नावली 1 का बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तो होमवर्क में है। तो पहला है बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो ये एक होमवर्क है। और दूसरा जो होमवर्क है, बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये 2 होमवर्क है आप लोगों का। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। तो प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। तो होमवर्क आप सभी बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।